आज पीडब्ल्यू सिर्फ एक कंपनी ही नहीं बल्कि लोगों का इमोशन है, जिसने जीरो से अपनी शुरुआत की और आज 8,000 करोड़ की कंपनी बन चुकी है। ये कहानी है पीडब्ल्यू के फाउंडर डायरेक्टर अलक पांडे की। 2 अक्टूबर 1991 जब अलक पांडे का जन्म उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले के एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था। उनके पिता सतीश पांडे एक प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर तथा उनकी मां एक टीचर थी। अलक पांडे बचपन से एक्टर बनना चाहते थे, बट उनके परिवार की फाइनेंशियल क्राइसिस के कारण उन्हें शुरुआती एज से ही बहुत सारी समस्याओं को झेलना पड़ा। एंड तभी उन्होंने समझा कि पैसा लाइफ में कितना इम्पोर्टेंट है। उन्होंने अपनी शुरुआती शिक्षा बिशप जॉनसन स्कूल से शुरू की और 8वीं कक्षा तक पहुंचते पहुंचते उनके परिवार की फाइनेंशियल क्राइसिस इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी थी कि उनके पिता सतीश पांडे को स्वयं का घर बेचकर किराए के घर में रहना पड़ा। यहाँ तक कि उनकी मां रजत पांडे जो 50 वर्ष की आयु में प्राइवेट स्कूलों में बच्चों को पढ़ाने का काम शुरू किया। अपने परिवार की फाइनेंशियल प्रॉब्लम को देखते हुए अलक पांडे ने 8वीं कक्षा से ही छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया ताकि अपने परिवार की फाइनेंशियल प्रॉब्लम में मदद कर सके। इसके बाद अलक पांडे ने 11वीं कक्षा में रहते हुए स्थानीय कोचिंग सेंटरों में 9th क्लास के स्टूडेंट को डेमो क्लास देना शुरू कर दिया। लेकिन उन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि यह डिसीजन उनकी लाइफ को इन फ्यूचर पूरी तरीके से बदल कर रख देगा। 12वीं कंप्लीट करने के बाद अलक पांडे IIT में प्रवेश करना चाहते थे, बट IIT की प्रवेश परीक्षा में असफल रहे, जिसके बाद उन्होंने इलाहाबाद से ही अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू किया और उत्तर प्रदेश की प्री इंजीनियरिंग एग्जाम को दिया, जहां करीब 600 के आसपास की रैंक प्राप्त की, जिससे उन्हें राज्य के सबसे बेस्ट गवर्नमेंट कॉलेज यानी कानपुर के हरकोट बटलर टेक्निकल इंस्टीट्यूट की मैकेनिकल ब्रांच में एडमिशन मिल गया, जहां उन्होंने फर्स्ट सेमेस्टर में 80% अचीव किया और फिजिक्स में ब्रांच के अंदर हाईएस्ट मारा। लेकिन 3rd ईयर तक पहुंचते पहुंचते उन्होंने कॉलेज को ड्रॉप आउट करने का सोचा, क्योंकि उन्हें पारंपरिक शिक्षण विधियों से असंतोष था और वो जो चीज को वहां करना चाह रहे थे उन्हें मिल ही नहीं पा रही थी। साथ ही उन्होंने एक्स्ट्रा एक्सपेंशन के लिए 2nd ईयर से ही कानपुर में कोचिंग क्लासों में पढ़ाना शुरू कर दिया, जिससे उनका इंटरेस्ट कोचिंग क्लासों में बढ़ा और उन्होंने कॉलेज को ड्रॉप आउट कर दिया। कॉलेज छोड़ने के बाद अलक पांडे इलाहाबाद वापस लौट कर आए, जहां उन्होंने 5,000 रुपए से कोचिंग क्लासों में पढ़ाना शुरू किया। लेकिन अभी भी उनकी आर्थिक स्थिति इतनी ज्यादा खराब थी कि वे अपने दोस्त की बाइक से कोचिंग क्लासों में पढ़ाने जाते थे और हमेशा उन्हें इस बात का डर लगा रहता था कि कहीं रास्ते में इसका पेट्रोल ना खत्म हो जाए। अलक पांडे जो स्कूल के दिनों से काफी थिएटर करते आए थे, यानी हमेशा नाच गाने में हिस्सा लेते थे, जिसका इस्तेमाल उन्होंने फिजिक्स की क्लास को रोचक बनाने के लिए किया। इसका फायदा ये हुआ कि स्टूडेंट को उनके पढ़ाने का तरीका बहुत ही पसंद आया, जिससे धीरे धीरे अलक पांडे स्टूडेंट के बीच फेमस होने लगे और उनके बैच में स्टूडेंट की संख्या बढ़ने लगी और अब हर एक स्टूडेंट चाहता कि मैं फिजिक्स की क्लास अलक पांडे से लूं। बट एक टर्निंग पॉइंट यहाँ ये था कि अलक पांडे सिर्फ एक हॉल तक सीमित नहीं रहना चाहते थे, वो देश के कोने कोने में स्थित स्टूडेंट को एजुकेट करना चाहते थे। इसीलिए सन 2016 जब उन्होंने फिजिक्स वाला के नाम से अपना पहला यूट्यूब चैनल खोला। उस टाइम पे उन्हें यूट्यूब के बारे में ज्यादा कुछ नॉलेज नहीं थी, उन्हें ये भी नहीं पता था कि यूट्यूब से पैसा भी मिलता है। अलक पांडे ने सिर्फ स्टूडेंट को एजुकेट करने के माध्यम से यूट्यूब चैनल को खोला एंड उस चैनल पर डेली का वीडियो अपलोड किया करते हैं, जिससे 1 साल के अंदर उनके चैनल पर सिर्फ 10,000 सब्सक्राइबर गेन हुआ। बट इसी बीच उनके दोस्त संजीव बोस ने बताया कि अगर तुम अपने YouTube चैनल को मोनेटाइज करते हो तो तुम्हें YouTube से पैसा भी मिलेगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए अलक पांडे ने अपने YouTube चैनल को मोनेटाइज किया और अपनी फर्स्ट YouTube इनकम 8,000 रुपए प्राप्त की, जिसके बाद अलक पांडे ने कोचिंग क्लासों में पढ़ाना बंद कर दिया और अपना फुल टाइम YouTube को दिया, जहां उन्होंने YouTube को और अच्छे तरीके से एक्सप्लोर किया। उन्होंने देखा कि YouTube पर इस न्यूज में कोई भी कंटेंट क्रिएटर ICSE बोर्ड एग्जाम की तैयारी नहीं करा रहा। देन अलक पांडे ने 10th क्लास के ICSE स्टूडेंट के लिए एक सिलेबस का वीडियो बनाकर YouTube पर अपलोड करना शुरू कर दिया। अलक पांडे जो अपनी वीडियो को बहुत ही सिंपल तरीके से प्रस्तुत किया करते, जहां वो जटिल से जटिल थ्योरी को सिंपल और अपनी थिएटर स्टाइल में प्रस्तुत किया। इसी के साथ अलक पांडे ने कभी भी YouTube वीडियो में अपने कोर्स को नहीं बेचा है। इसका फायदा ये हुआ कि ऑडियंस यानी स्टूडेंट को हमेशा लगा कि वो एक ऑफलाइन क्लासेज अटेंड कर रहे हैं, जिससे अलक पांडे ऑडियंस के बीच एक अच्छा बॉन्ड बना चुके थे और 2019 के एंड तक उन्होंने अपने चैनल पर 2 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर गेन कर लिया। बट एक टर्निंग पॉइंट यहाँ ये
था कि अलक पांडे को इन सभी कार्यों को संभालना थोड़ा मुश्किल था, क्योंकि उनके सब्सक्राइबर और छात्राओं की संख्या बढ़ रही थी, जिससे उन्होंने फिजिक्स वाला में एक सह संस्थापक के रूप में प्रतीक महेश्वरी को शामिल किया, जो एक सीरियल और अनुभवी उद्यमी थे। उन्होंने नाइट पांडा, मून टू नून, पेन पेंसिल जैसी पिछली बड़ी कंपनियां बनाई थी। सन 2020 जब अलक पांडे ने अपने आप को ग्लोबल मार्केट में रिप्रेजेंट करने के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली, क्योंकि इस टाइम पे पूरा देश कोविड-19 से जूझ रहा था और पूरे देश में लॉकडाउन लगा था, जिससे बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम की कोचिंग इंस्टीट्यूट बंद थी। इसी अपॉर्चुनिटी को देखते हुए अलक पांडे और उनके दोस्त प्रतीक महेश्वरी ने PW के नाम से एक एप्लीकेशन को लॉन्च किया, जिसमें स्कूल एजुकेशन, कॉम्पिटिटिव एग्जाम लाइक जेईई, नीट, NDA, साथ ही गवर्नमेंट एग्जाम लाइक बैंकिंग, UPSC, रेलवे, SSC और प्रोफेशनल कोर्स CA, CH, CMA जैसे कोर्स अवेलेबल थे। यह ऐप अपने लॉन्च के पहले दिन क्रैश हो गई थी, क्योंकि इसमें एक साथ बहुत ज्यादा लोगों ने एक्सेस किया था, लेकिन फिर भी PW ऐप ने 10 दिनों के अंदर 5 लाख डाउनलोड अचीव किए, क्योंकि जहां अन्य एडिटेक प्लेयर्स जो BC समर्थित थे, जिन्होंने 15,000 से 30,000 तक के कोर्स उपलब्ध कराए, वहीं PW ने बेस्ट शिक्षकों के साथ अपने प्लेटफार्म पर 3,000 से 4,000 के मध्य कोर्स उपलब्ध किए। इसी के साथ जो स्टूडेंट कोर्स खरीदने के लिए प्रीमियम का भुगतान नहीं कर सकते थे, उनके लिए PW ने मुफ्त वीडियो बनाए, जिससे PW को बहुत ज्यादा सक्सेस मिली। बट PW के लिए एक टर्निंग पॉइंट ये था कि BC समर्थित अन्य एडिटेक कंपनी अपनी कंपनी में शामिल होने के लिए काफी रकम दे रही थी, और शुल्क इतना ज्यादा अधिक था कि टीचर दूसरी कंपनियों में शामिल हो रहे थे। इसी के साथ एक और समस्या थी कि जैसे ही महामारी खत्म हुई, छात्राओं ने ऑफलाइन कोचिंग क्लासों में जाना शुरू कर दिया। इसीलिए इस समस्या को हल करने के लिए PW ने जून 2022 में वेस्ट ब्रिज कैपिटल और GSB वेंचर्स से $100 मिलियन जुटाए। यह पहली बार था जब PW ने स्थापना के बाद फंडिंग जुटाई थी, जिससे PW ने देश के कोने कोने में ऑफलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट खोले। उन्होंने हाल ही में कोटा में एक कोचिंग इंस्टीट्यूट शुरू किया, जहां हर साल हजारों छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए आते हैं। उनका लक्ष्य शिक्षा के क्षेत्र में एक स्थायी और किफायती तरीके से क्रांति लाना है। वो हर कीमत पर विकास पाने के लिए पैसा नहीं चला रहे, बल्कि एक अच्छा उत्पाद बनाने में निवेश कर रहे हैं। PW जो सिर्फ एक YouTube चैनल से स्टार्ट हुई और आज $1 बिलियन की कंपनी बन चुकी है, जिसमें 1900 लोग काम करते हैं, जहां 500 से ज्यादा शिक्षक और 200 प्लस सहयोगी शिक्षक शामिल हैं। आज PW सिर्फ एक कंपनी नहीं, बल्कि लोगों का इमोशन है।